राजस्थान की जलवायु मैप में चलें तो ये नॉर्थ 30 डिग्री 12 से लेकर 23 डिग्री 3 तक होती है और 69 30 डिग्री से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट। ये दूसरा क्वेश्चन जो है, इसके पहले थोड़े थ्योरी पढ़ लें फिर क्वेश्चन लगाएंगे दो बुक के, दिशा के और ये जो बुक है हमारी धरोहर। धूल भरी आंधियाँ श्री गंगानगर में। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे आर्द्र जिला जो है झालावाड़ है। और शुष्क जिला जैसलमेर। शुष्क मतलब सूखा, आर्द्र वाला सबसे ज़्यादा नमी या बारिश वाला झालावाड़। BWHW जो है जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। इसका प्रमुख जिला जो है वो जैसलमेर है। BSHW का जो है प्रमुख जिला इसमें लिखा नहीं है, जोधपुर है, बाड़मेर, सिरोही, जालौर ये हैं। CWG ये है बूंदी, टोंक, अंजवेर, जयपुर। इसका प्रमुख जिला जयपुर है। और AW का डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, कोटा, बारा, झालावाड़ ये AW में आते हैं। राजस्थान का मैप मावठ संबंधित है पश्चिमी विवक्षों से, और स्वर्ण बूंदें जो पड़ती हैं वही मावठ होती है। मावठ का तात्पर्य है शीतकालीन चक्रवात द्वारा जो वर्षा होती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर तो दो भागों में डिवाइड कर देती है अरावली के कारण। लेफ्ट साइड मतलब मरुस्थल की तरफ तो 50 से कम और 50 से ज़्यादा मरुस्थल अरावली पर्वत से आगे डूंगरपुर वाले एरिया में। और औसत जो होती है वो 58 सेंटीमीटर। लू ग्रीष्म ऋतु में जो पश्चिमी से पूर्व की दिशा में जो चलती है वो लू होती है, लू कहलाती है हवाएं जो चलती हैं। भूमध्य जो है आंधी जो होती हैं, हवा ऊपर उठती है हाई टू लो प्रेशर की तरफ सहवनीय दिशाओं में। अब आता है इम्पोर्टेंट ये शुष्क, अर्धशुष्क, अपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। टेम्परेचर दे रखा है, टेम्परेचर इतना पूछा नहीं जाता, ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा जा सकता है कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। शुष्क में तो 0 से 20 सेंटीमीटर। अगर अरावली की हाइट जो है हिमालय की हाइट के बराबर हो जाए तो 28 सेंटीमीटर तक हो जाएगी, तो मतलब उद्र शुष्क हो जाएगा। ये क्वेश्चन आगे आएगा। इसमें ये पूछा जाता है कौन सा पेड़ वगैरह और कौन से टाइप की मृदा होती है। शुष्क में तो वो ज़ीरोफाइट, कैक्टस वगैरह होते हैं। उसमें जो सोइल होती है वो होती है हमारी एरिड सोल। अर्ध शुष्क में एंटीसोल और अपाद्र में एल्फीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स भी बोलते हैं। आर्द्र में मिक्स हो जाती है और अति आर्द्र में तो ऐसे ही पेड़, सागवान, बांस वगैरह ये पेड़ आते हैं। जो वर्षा का जो कारण है वो अरावली की स्थिति। एक तो मानसून जब आता है अरब सागर की तरफ से तो ये समांतर, क्योंकि अरावली पैरेलल रहती है और मानसून भी पैरेलल रहता है, इसलिए ही मानसून आगे निकल जाता है, इसलिए वर्षा नहीं होती है राजस्थान में। अगर अरावली हिमालय की हाइट के बराबर हो जाए तो अर्धशुष्क हो जाएगा मरुस्थल। यही है बस इसमें। और जलवायु, गर्मी, शीत और वर्षा में जिला चूरू में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। स्थान पूछा जाए तो फलोदी जो जोधपुर में है, और महीना जून। और ठंड में जिला हो जाएगा चूरू, स्थान माउंट आबू, और जनवरी। वर्षा झालावाड़, माउंट आबू सबसे अधिक अगर पूछा जाए तो माउंट आबू में वर्षा होती है, फिर अगस्त के महीने में। और राजस्थान में सर्वप्रथम मानसून किस जिले में आता है? ये अरब सागर की तरफ से है, बांसवाड़ा। सबसे ज़्यादा ठहरता कहाँ है? सिरोही में।
जो वर्षा होती है 10% होती है अरब सागर की वजह से। और बंगाल की खाड़ी की तरफ से जो आती है उसमें हड़ौती के पठार में सबसे पहले प्रवेश करती है जिला झालावाड़ और ठहराव भी झालावाड़ में। बांसवाड़ा याद रखना अरब की तरफ से, और जिला इधर की तरफ से बंगाल की तरफ से झालावाड़। दिशा दक्षिण पूर्व और शुष्क में पढ़ी लिया हमने। मृदा एरिड सोल्स होती है। भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर में है। अब क्वेश्चन लगाते हैं। जिस जिले में का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है जैसलमेर। सबसे ज़्यादा जैसलमेर में विषमता मतलब कभी ज़्यादा कभी कम तापमान, वर्षा, ये चीज़ें देखी जाती हैं। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम दाब जिस जिले में होती है वह है जैसलमेर। पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजस्थान में शीतकालीन में होने वाला मावट कहलाती है। राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है हवाओं से। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है वही झालावाड़ आ गया ना। राज्य का आर्द्र जिला लिखा था, ये झालावाड़ ही है। डायरेक्ट याद रखो इसे, आर्द्र जिला झालावाड़। मानसून शब्द किस भाषा का? अरबी का। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? सोडियम क्लोराइड की वजह से। कपास की फसल के लिए राज्य के कौन से मिट्टी क्षेत्र अधिक उपयुक्त हैं? मध्यकाली मिट्टी। ये मृदा हमने पहले कर लिया ये चैप्टर, इसमें मृदा के भी हैं क्वेश्चन। हड़ौती पठार की मिट्टी लाल व मध्यकाली है। राजस्थान में भरी मिट्टी का प्रसार किस नदी का प्रवाह क्षेत्र है? बनास का। ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र बनास का है। हड़ौती पठार में मध्यकाली मिट्टी है। राजस्थान में भरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र अरावली के दोनों तरफ का भाग। सिलिका सैंड को मुख्यतः प्रयुक्त किया जाता है कांच उद्योग में। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में मृदा की प्रधानता है मध्यकाली मिट्टी। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? पश्चिमी में। एंटीसोल आपने पढ़ा ही था, जोधपुर वाला ही दिया। एंटीसोल पश्चिमी में। भूरी दोमट मिट्टी पाई जाती है बीकानेर व श्री गंगानगर में। लाल सिरमा, सुकली तथा राकड़ मेवाड़ में मिलती है। जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। AW दक्षिण साउथ राजस्थान। CW उत्तरी राजस्थान। ये कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो CWG उत्तर राजस्थान, ये वाला नहीं है। BWSW शुष्क में। फिर BSHW अर्ध शुष्क में। मैप में दिखाया था ना ये, ऊपर शुष्क, फिर अर्ध शुष्क, फिर आर्द्र, फिर अति शुष्क। अगर मैप में भी देखें हम, सबसे पहले आएगा एक क्वेश्चन आएगा दिशा में, वो देखते हैं आगे। ये सारे ठीक है, दूसरा गलत है। CWG उत्तरी राजस्थान। मावट जिससे होती है वह है पश्चिमी विक्षोभ। जलवायु पाई जाती है EA। बाड़मेर जैसलमेर। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान आलेखित किया जाने वाला भाग है दक्षिण पश्चिमी भाग। वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। कोपन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना गया वनस्पति। BWHW अभिप्राय है शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जलवायु। DAW जलवायु पाई जाती है मेवात में। EAD जलवायु पाई जाती है बाड़मेर जैसलमेर में। निम्न में से राजस्थान, ये भी याद रखें, EA बाड़मेर जैसलमेर में और DA मेवात में। निम्न में से राजस्थान में कौन सी जलवायु पाई नहीं जाती है? ध्रुवीय। वर्षा को जलवायु वर्गीकरण का आधार माना गया थानवेट ने। जलवायु वर्गीकरण का आधार माना गया थानवेट।
थानवेट ने मानता वर्षा का जलवायु का वर्गीकरण। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों ही कथन सत्य हैं। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा को क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण भाग में फॉस्फेट शैलों के कारण से मिश्रित। ये क्वेश्चन छोड़ो। किन जिलों में लाल छौम मिट्टी पाई जाती है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर। बस अब करते हैं उसके दिशा के क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में शीतकालीन वर्षा के कारण पश्चिमी विक्षोभ मावट। जलवायु पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में शीतकालीन में होने वाली वर्षा मेवट किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ के कारण, पढ़ लिया। मावट क्या है? एक चक्रवात है। राजस्थान के शीत ऋतु में होने वाली वर्षा, यही है ठंड में होने वाली वर्षा। राजस्थान में शीतकालीन में वर्षा करने वाला विक्षोभ की उत्पत्ति होती है भूमध्य एवं कैप्सिकन सागर के कारण। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है उत्तरी पश्चिमी हवाओं से ना 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला के निम्न में से कौन सी स्थिति के कारण है? इसका मानसून के समांतर होना, यही है, क्योंकि मानसून के समांतर होने से आगे निकल जाता है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? वह है दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। तीसरा हो जाएगा। राजस्थान, ये क्वेश्चन थोड़े डाउटफुल रहते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। राजस्थान में मानसून वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? इसका हो जाएगा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिमी। जिस जिले का वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है वह है विषमता जैसलमेर। अभी कराता है क्वेश्चन। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जैसलमेर में। ये क्वेश्चन वही सबके एक दूसरे से रिपीटेड है, यही क्वेश्चन आते हैं हमेशा। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीली मैदान की पूर्वी सीमा निम्न में से कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 40 सेंटीमीटर, वैसे 50 होता है, 40 ऑप्शन है। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान फलोदी, जोधपुर में। तीसरा हो जाएगा। न्यूनतम औसत वार्षिक कहाँ पर होगी? सबसे कम वर्षा, चौथा जैसलमेर की तरफ, ये बाड़मेर, वो जैसलमेर वाला एरिया है ना, तो 4 हो जाएगा इसका भी आंसर। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? 5 में। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आएगा 5, शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। अगर वैसा पूछा जाए तो एक 9 भी आता है। राजस्थान में उष्ण मरुस्थल जलवायु के लिए कोपन ने किस कूट का प्रयोग किया गया है? BWSW, उष्ण मरुस्थलीय। उष्ण मरुस्थलीय के लिए तो BWSW का है। राजस्थान में वर्ष औसत 58, तो 58 सी हो जाएगा इसका आंसर। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र ही था। और बड़ा जो पूछा जाएगा अगला ये क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा शुष्क पश्चिमी मैदान। तीसरा, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, झालावाड़ में। राजस्थान का आर्द्र जिला, झालावाड़। पूछ लिया फिर से क्वेश्चन। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं? अति आर्द्र के, मतलब सबसे ज़्यादा बारिश, वही झालावाड़, बांसवाड़ा। बूंदी ना होता तो सिरोही भी आ सकता था। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियाँ गंगानगर में चलती हैं। लू शब्द से धूल भरी आंधियाँ, दूसरा हो जाएगा। कोपन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये तो कराई था, CWG, उत्तरी राजस्थान। ये आ गया क्वेश्चन जो मैं कहता दिशा में करेंगे। राजस्थान के तो कोपन जलवायु कौन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कैसे? पहला वाला तो शुष्क है, तो इसका तो आ जाएगा यही BW
HW, फिर उसके बाद आएगा BSHW, फिर आएगा CWG, फिर आएगा AW। ठीक है। मानसून पवनें गर्मी में बहती हैं समुद्र से स्थल की तरफ। राजस्थान में 2 भागों को बांटा गया है। 50 सेंटीमीटर की जो होती है, 50 से इधर, 50 से कम तो इधर चलती है, जैसे इधर की तरफ जैसलमेर, अरावली से इधर, और डूंगरपुर की तरफ 50 से ज़्यादा। मानसून शब्द अरबी शब्द है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से जो राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है वह है वर्षा में बहुत अधिक विषमता। निम्न में से कौन सा राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तन के वितरण के मध्य संबंध की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त करता है? वह है ये प्रतिलाम्ब रूप से संबंधित है। बस हो गई क्वेश्चन। मृदा हमने कर लिया था, चलो एक बार वो देख लेते हैं। हटौती पठार की मिट्टियाँ हैं मध्यकालीन, ठीक है, जिसका उपयोग मिट्टी की लवणता व क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालीन हल है। वह है जिप्सम। जिप्सम के कारण हम ये हटा सकते हैं अल्कैलिनिटी या क्षारीयता। मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है खेत में जिप्सम का उपयोग करना। राजस्थान में किस प्रदेश, एक क्वेश्चन हो रहा था नीचे की मिट्टी ऊपर कर देने वाला, वो सॉल्यूशन होता है, इसमें था नहीं। राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? एंटीसोल, एंटीसोल अर्धशुष्क पश्चिमी में होता है, क्योंकि वही अर्धशुष्क है ना। अच्छा क्वेश्चन था। पश्चिम में एंटीसोल का एक ऐसा मृदा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जलवायु की स्थित मृदा समावेश है। पश्चिमी राजस्थान में लगभग सभी जिलों में एंटीसोल मिलते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। राजस्थान में भूरी मिट्टी का प्रसार क्षेत्र है। अरावली के हटौती पठार राजस्थान का दक्षिण भाग। बनास नदी, भूरी मिट्टी बनास नदी पढ़ा था भी है ना। राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सर्वाधिक आता है? जैसलमेर में। सैम किस स्थिति में संबंधित है? सैम जो होती है मिट्टी मृदा का अपदान या कटाव। एरिड सोल, एनसेप्टिसोल, एल्फेटिसोल, वर्टिसोल। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। एरिडिसोल, एरिडिसोल मीन्स जो एरिड रीजन में होगा, शुष्क में होगा, शुष्क या अर्ध शुष्क में एरिडिसोल। इंसेप्टिसोल, इंसेप्टिसोल अर्धशुष्क व आर्द्र में, अर्धशुष्क या आर्द्र में इंसेप्टिसोल। बहुत सही। एल्फिसोल्स, एल्फिसोल्स आ जाएगा अपना अप आर्द्र व आर्द्र में, अप आर्द्र व आर्द्र में। ठीक है, सबसे पहले एरिडिसोल्स जो हमेशा शुष्क में रहता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एरिडिसोल शुष्क में, ये शुष्क से ज़्यादा अर्ध शुष्क आ जाएगा। इंसेप्टिसोल, ये एंटीसोल भी बोलते हैं इसको, ये आ जाएगा अर्ध शुष्क या अपाद्र में। एल्फिसोल्स इससे अगला, ये मतलब क्षेत्र वाइज आते जा रहे हैं। एल्फिसोल्स, एल्फिसोल होता है अपाद्र के लिए, लेकिन इन्होंने क्या लिख रखा है? अपाद्र और आर्द्र। और वर्टिसोल्स अति आर्द्र में, वर्टिसोल्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये ऐसा ही क्वेश्चन एक वो आया था एसएससी जेई में। राजस्थान को कोड़ पट्टी कहा है जो था नागौर और अजमेर में। कोड़ पट्टी नागौर और अजमेर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी फैली हुई है नागौर में। कौन सा युग सही है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ लाल मिट्टी, अलवर जयपुर दोमट मिट्टी, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ भूरी मिट्टी। यही सही है, भूरी मिट्टी। वह कौन सी प्रक्रिया
रेत में पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय व क्षारीय बन जाती है। ऊपर सतह नीचे की ओर जाना, नीचे की से ऊपर की ओर कोशिकाएं द्वारा रिसाव, ये कैपिलरी एक्शन के द्वारा। राजस्थान के निम्न बेसिन में से कहाँ अधिकतम बीहड़ भूमि पाई जाती है? चंबल में। इसे छोड़ो क्वेश्चन को। जिलों के जिस युग में जालोड़ मिट्टी पाई जाती है? जालोड़ मिट्टी, दूसरा भरतपुर और धौलपुर। इसमें उलझ जाते हैं क्वेश्चन, जालोड़ मिट्टी, भरतपुर और धौलपुर। डीसी जोशी के अनुसार राजस्थान में कितनी मृदा खंड हैं? 10। राजस्थान में शासन में भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन रहा? चौथा, शोषण, सार्वजनिक न्याय व समस्तत्व का अवलोकन। खसरा भूमि से संबंधित है? खसरा होता है ना, खसरा करा लिया, खसरा है नहीं है पक्का, ये इसलिए होता है। राजस्थान की मिट्टी में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? नीचे दी गई कोड का प्रयोग का सही उत्तर दीजिए। थार्मोस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैली में बुलाई मिट्टी का निर्माण हुआ। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस व क्वार्ट्जाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ। इसका सीधा सीधा आंसर तीसरा, 1, 2, 3 तीनों ठीक है। चौथा छोड़ दो। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट, लावा और क्षण। राजस्थान के निम्न किन जिलों में लाल लोम मृदा पाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन। तीसरा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। रेड लोम आया हुआ लाल लोम, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। हो गया, मृदा भी हो गया। चलो जी।